हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जो नौजवान इंसानों को अपने झांसे में फंसाकर पहले उनके साथ संभोग करती है और बाद में उनकी जान ले लेती है। लोगों का कहना था कि वह उस चुड़ैल के खौफ से गांव से बाहर भी नहीं निकलते थे। लोगों को रात को जंगल की तरफ से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती थी। डर के मारे लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था। लोगों का मानना था कि उस चुड़ैल का निवास स्थान उसी खंडहर में है और जितनी भी नौजवान मर्दों की लाशें पाई गई हैं वह उस खंडहर के बाहर ही पाई गई हैं। लोगों को जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी जंगल की एक कहानी। रमन और संजय दोनों अच्छे मित्र थे। वे दोनों जॉब के लिए शहर में जाते थे। वे दोनों अपने गांव से साइकिल पर ही जॉब के लिए जाते थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। वह जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह उनके गांव से काफ़ी दूरी पर थी और उन्हें फैक्ट्री में जाने के लिए उसी जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता था। दोनों एक ही फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर काम करते थे। एक दिन की बात है, रमन को फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम था और संजय अपना काम निपटा कर आ चुका था। उसने रमन से कहा कि आज घर नहीं चलना है क्या। इस पर रमन ने कहा, नहीं यार, आज मुझे बहुत काम है, तुम अकेले चले जाओ और हाँ, अपने घर ध्यान से जाना। इस पर संजय ने कहा कि तुम्हें कितनी देर लगेगी, हम इकट्ठे ही चलेंगे। रमन ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तुम मेरे लिए अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ जाऊँगा थोड़ी देर में। इस पर संजय ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब संजय फैक्ट्री से निकला था उस समय रात के 9 बज रहे थे। उसने अपनी साइकिल उठाई और वह चलने लगा। बाहर का माहौल काफ़ी ख़राब होने लगा। ज़ोर से बिजलियाँ कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो तेज़ तूफान आएगा। उसने अपने साइकिल की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी ताकि वह अपने घर जल्दी से पहुंच सके। उसने काफ़ी तेज़ से साइकिल चलाई और वह उसी जंगल के अंदर चला गया। अभी वह रास्ते में ही था, तभी उसके कानों में एक मधुर गाने की आवाज़ें आने लगीं। वह आवाज़ इतनी मोहित करने वाली थी कि उसे होश नहीं रहा और वह अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह गाना उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसने अपनी साइकिल को रोक लिया और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस गाने की आवाज़ आनी बंद हो गई, तभी उसे कहीं से पायलों की आवाज़ आने लगी। संजय समझ चुका था कि यहाँ पर कोई औरत है। वह थोड़ी आगे चला ही था कि उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वह इस आवाज़ को सुनकर वहीं पर खड़ा हो गया और इतने मीठी आवाज़ को सुनकर वह फिर से अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने अपने साइकिल को उसी सड़क पर खड़ा कर दिया और वह उस आवाज़ की तरफ चला गया। तब उसने देखा कि जंगल के बीच में जो छोटा सा तालाब है उसके किनारे पर एक स्त्री बैठी हुई है। वह जैसे ही उसके पास जाने लगा, भेड़िए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। भेड़ियों की आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी, इसलिए संजय को डर भी लग रहा था। वह स्त्री गाना गाए ही जा रही थी। वह तालाब के किनारे पर बैठी हुई थी। संजय उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही संजय उसके पास पहुंचा, वह स्त्री उस तालाब में उतर गई। संजय उस तालाब के बाहर ही खड़ा था। तब वह स्त्री उस तालाब से बाहर निकली। संजय उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। भीगे हुए कपड़ों में उसका सुंदर सुडौल शरीर वह देख रहा था। उस स्त्री के कपड़े गीले होने के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका शरीर और भी मोहक लग रहा था। संजय उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। संजय को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी आ गई हो। संजय ने जब उस स्त्री का शरीर देखा तो उसे अपने ऊपर काबू नहीं हो रहा था। संजय ने उससे पूछा
कि आप कौन हैं। इस पर उस स्त्री ने कहा कि मैं रास्ता भटक गई थी, मैं दूसरे गांव की हूँ और यहीं पर बैठ गई। संजय ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। संजय का इतना कहना ही था कि तेज़ तेज़ बारिश होने लगी, बिजलियाँ तेज़ तेज़ कड़कने लगी। तभी उस औरत ने कहा, यहीं पास में एक खंडर है, हम वहाँ पर जाकर छिप सकते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। संजय ने कहा ठीक है, हम वहीं पर चलते हैं। और वो थोड़ी ही देर में उस खंडर के अंदर थे। संजय ने देखा कि वह देखने में खंडर नहीं लग रहा था, वह अच्छा खासा घर लग रहा था। वहीं पर उस औरत ने दिया जलाया। बाहर का माहौल देख कर लग रहा था कि आज ये बारिश नहीं रुकेगी। तभी उस औरत ने कहा कि जब यह बारिश रुक जाएगी हम तभी घर के लिए चलेंगे। इस पर संजय ने हाँ की। संजय उस औरत के शरीर को ही घूरे जा रहा था, क्योंकि उस औरत का शरीर उसे लुभा रहा था। संजय को लगा अब वह कंट्रोल नहीं कर सकता है और उसने अपने मन की बात उस औरत से कह दी कि आप मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसे ही दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। फिर बातों ही बातों में उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे एक दूसरे के अंदर खो गए। उस औरत ने संजय के साथ संभोग किया। संजय को बिल्कुल भी होश नहीं था। उन दोनों ने काफ़ी देर तक संभोग किया था और संभोग के बाद संजय वहीं पर सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसकी आंख किसी चीज़ के गुर्राने से खुली थी। तब उसने देखा कि जिसके साथ वह संभोग कर रहा था वह कोई आम इंसान नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। वह अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसने अपने नाखूनों से संजय के शरीर को चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। संजय दर्द से चिल्ला रहा था। वह चाह कर भी अपने आप को नहीं बचा पाया। वह चुड़ैल उसे कभी घसीटती तो कभी उठाकर दीवार की तरफ फेंक देती। उस चुड़ैल ने अपने नाखूनों से संजय के सीने को फाड़ दिया। संजय ने एक दर्दनाक चीख मारी और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस चुड़ैल ने उसका सीना फाड़कर उसके दिल को बाहर निकाल लिया और उसके दिल को खा लिया। सुबह गांव वालों को उसकी लाश गांव के बाहर मिली। गांव में खौफ का माहौल बना हुआ था। रमन ने जब यह सुना तो वह काफ़ी दुखी हुआ। उसने एक अच्छा मित्र खो दिया था। उसे उस चुड़ैल पर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके कुछ ही दिन बाद जब रमन अपने काम से वापस आ रहा था, तब उसने भी उसी गाने की आवाज़ सुनी। रमन समझ चुका था कि यह आवाज़ उसी चुड़ैल की है। वह उस आवाज़ के झांसे में नहीं आया और अपनी साइकिल को चलाता ही रहा। थोड़ी आगे चलकर उसे पायलों की आवाज़ आने लगी। पायल की आवाज़ काफ़ी तेज़ तेज़ आ रही थी, लेकिन रमन ने अपनी साइकिल को नहीं रोका। वह भगवान का नाम लेकर उसी रास्ते पर आता जा रहा था और जब उसने वह जंगल पार कर लिया तब उसे किसी की चीख सुनाई दी और सच मानो वह चीख काफ़ी डरावनी थी। रमन अपने घर आने ही वाला था, तभी उसे उस जंगलों से वही आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठा सा गीत गा रहा हो। रमन जानता था कि यह वही चुड़ैल है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।